हेलो एवरीबॉडी। जो लोग SSC CGL क्रैक करके ASO बनते हैं CSS में, तो ASO बनने के क्या पर्क्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये 5 डेज वर्क वीक वाली जॉब है, यानी कि आपका सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हर वीक आपको 5 दिन आना है, 2 दिन आपकी छुट्टी होती है। दूसरा बेनिफिट, ये दिल्ली बेस्ड जॉब है, तो जो लोग दिल्ली के हैं या आसपास के एरिया के हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, जिनको घर के पास रहना है, उनके लिए ये बेस्ट जॉब है, क्योंकि आप दिल्ली में जॉब करते हो और दिल्ली से कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है आसपास के सिटीज की। तो आप अपने होम टाउन में फ्रीक्वेंट आप जा सकते हो, आ सकते हो। तो ये एक बेनिफिट हो गया। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपको हर 3 साल में एक बैग अलाउंस मिलता है, अराउंड मोर देन 4,000। ठीक है, तो आप एक ब्रीफ केस जिसको बोलते हैं या पर्स, कुछ भी आप ले सकते हो हर 3 साल में। जो मैरिड होते हैं, जिनके बच्चे होते हैं, मैरिड होते हैं, तो उनका क्या है कि उनको हर साल एजुकेशन अलाउंस मिलता है, जो अराउंड 34,000 रहता है। ठीक है, ये हर साल आपको पर चाइल्ड मिलता है। ठीक है, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपका करीबन 70,000 रुपये हो गए। तो ये हर साल आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है। आप दिल्ली बेस्ड होते हो तो आपका क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक CGHS का कार्ड होता है, मेडिकल वाला CGHS का। तो यहाँ दिल्ली में डिस्पेंसरी काफ़ी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मेडिकल वाला बेनिफिट है वो आप इजीली अवेल कर पाते हो। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके कॉलोनी में ही आपको हो सकता है CGHS की डिस्पेंसरी मिल जाए और आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। दिल्ली में जैसे कि क्वार्टर्स जो हैं वो एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर्स कम है, एम्प्लॉय ज़्यादा हैं। तो आपको जो आपका मन पसंदीदा क्वार्टर या लोकेशन है उसको मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप क्वार्टर अवेल कर सकते हो आफ्टर 2 years ऑफ सर्विस। और वैसे तो आप जब आप ज्वाइन कर लेते हो ASO, आप तभी से एलिजिबल हो क्वार्टर लेने का। और जो ओल्ड वाले क्वार्टर्स हैं, अगर आपको क्वार्टर चाहिए तो आप ओल्ड वाले क्वार्टर अप्लाई करके उनको ले सकते हो, क्योंकि उनकी वेटिंग कम होती है। तो क्वार्टर का ये रहता है, एक ई संपदा करके पोर्टल है, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो उस पोर्टल पर आप अपना लॉगिन ID बना के आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग। और आप अपनी वेटिंग के हिसाब से क्वार्टर अपने आप को अलॉट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये क्वार्टर फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और ई संपदा पोर्टल जहाँ से आप क्वार्टर अप्लाई करते हो, उसी पोर्टल पर सपोज आप ट्रैवलिंग के बहुत बड़े शौकीन हो तो आप गेस्ट हाउस बुक कर सकते हो। जैसे आपको पता है, सर्किट हाउस होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, गवर्नमेंट के अकोमोडेशंस होते हैं। जो भी बड़े बड़े सिटीज हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे गवर्नमेंट के अकोमोडेशंस होते हैं। तो वहाँ पर आप ई संपदा से अप्लाई करके अपनी बुकिंग कर सकते हो और आप घूमने जाओ तो वहाँ पर रह सकते हो। जब आप बुकिंग करते हो तो उसका, जैसे आप किसी होटल में रहते हो तो वहाँ पर 3,000, 2,000, 4,000 इस तरह का पर डे का चार्ज होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट अकोमोडेशंस होते हैं उनका 300, 200, 400 इस तरह का चार्ज रहता है। तो आप इस तरीके से इस बेनिफिट को भी अवेल कर सकते हो। ई संपदा के थ्रू आप गेस्ट हाउस बुक कर सकते हो, तो ये एक बेनिफिट हो गया। आप दिल्ली में हो, आप चाहो तो किसी और जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे सोर्स ऑफ जैसे कोचिंग्स और बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सब वगैरह। तो आप मान लो UPSC की तैयारी करना चाहते हो तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है दिल्ली में रहने का। और ASO CSS में क्या है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, तो आप कोई भी मिनिस्ट्री अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। आप डेपुटेशन पे, अगर सपोज आपको कोई मिनिस्ट्री अलॉट हुई और आपको डेपुटेशन पे जाना है तो आप डेपुटेशन पे भी जा सकते हो। दूसरी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, जो भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जा सकते हो। और एक EHRMS प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप लीव अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपको डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं वो दिखती हैं। हो सकता है कि आपके सिटी में, आपके टाउन में भी वो डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है और वहाँ पर आप जा सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है। और
अभी फ़िलहाल मेरे को इतने ही बेनिफिट्स याद आ रहे हैं, कुछ और भी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।